हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। एमएस वर्ड की हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है व्यू टैब। और व्यू टैब में सबसे पहले हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज़। फ्रेंड्स, ये व्यू टैब है और ये डॉक्यूमेंट व्यूज़ हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कुल 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यूज़ एमएस वर्ड में होते हैं। ये इनके नाम है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये जो 3 आइकॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये आपको स्टेटस बार में भी इस जगह दिखाई देंगे डॉक्यूमेंट व्यूज़ के। ठीक है, तो आप चाहें तो स्टेटस बार में आकर रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड या वेब लेआउट मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, या व्यू टैब में जाकर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, तो हम वन बाय वन इनकी स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस डॉक्यूमेंट के बारे में ब्रीफ दे देता हूँ कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में हमने हेडर फुटर का हेडर का यूज़ किया हुआ है और कुछ हेडिंग्स का यूज़ किया हुआ है। देखिए, ये हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स हैं। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये लेवल्स हैं जो आपने यहाँ से हम सेट करते हैं हेडिंग 1। ठीक है, ऐसे ही कुछ इमेजेस का यूज़ किया हुआ है इसमें, और ठीक है, और इसके अलावा कुछ टेबल्स का यूज़ किया हुआ है। तो ये ओवरऑल अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यूज़ में किस तरह से दिखाया जा सकता है, ये हम व्यू में जाकर डॉक्यूमेंट व्यूज़ की मदद से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो व्यू है रीड मोड। रीड मोड का क्या यूज़ है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो रीड मोड है वो डॉक्यूमेंट को पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह से दिखाता है। इस व्यू में साइड स्पेस और टैब ये सब हाइड हो जाते हैं, और रीड ऑप्शन में डॉक्यूमेंट को आप बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से बुक की तरह पढ़ सकते हो। आप ये नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो इसका नेक्स्ट स्क्रीन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस तरह से आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आपके पूरे डॉक्यूमेंट को एक बुक की तरह रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको पिछली स्क्रीन पे जाना है तो आप प्रीवियस स्क्रीन पे जाने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। तो ये रीड मोड है। इस रीड मोड से बाहर आने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप की दबा सकते हो, तो इससे एग्जिट हो जाओगे। या फिर रीड मोड में रहते हुए आप व्यू मेन्यू में जाकर एडिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो भी आप अपने नॉर्मल व्यू में स्विच हो जाओगे। तो इस तरह से आप रीड मोड में डॉक्यूमेंट को रीड आउट करने के हिसाब से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा सकते हो। तो इसके बाद जो आता है वो प्रिंट लेआउट मोड है। प्रिंट लेआउट मोड में आपका डॉक्यूमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट मोड है वो प्रिंट लेआउट मोड ही है। इसमें डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद जैसा दिखाई देगा बिल्कुल वैसा ही आपको प्रिंट लेआउट मोड में डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। इसीलिए हम अपना ज़्यादातर वर्क प्रिंट लेआउट मोड में ही करते हैं। अगर आपको देखना है कि डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में कैसा आएगा तो आप जूम आउट करके भी देख सकते हो। ये आपका प्रिंट लेआउट मोड ही है। इसमें आपके हेडर, फुट और बाकी मार्जिन्स, ये सब चीज़ें सब विजिबल प्रिंट लेआउट मोड के अंदर होता है। या कंट्रोल F2 दबाकर भी आप देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के बाद कैसा दिखाई देगा। कंट्रोल F2 को बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से आप देख सकते हो पेज वाइज आपके डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के बाद कैसा दिखाई देगा। इससे बाहर आने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप की का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा काम आने वाला व्यू प्रिंट लेआउट व्यू ही है। ठीक है, इसके बाद अपन यूज़ करते हैं वेब लेआउट व्यू का। जैसे ही आप वेब लेआउट व्यू का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन से हेडर्स और फुटर जो भी था वो सब गायब हो गया। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग प्लेन फॉर्मेटिंग हो गई, जैसा कि आपको वेबसाइट्स वगैरह में देखने को मिलती है। मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज पर कैसा दिखाई देगा, वो चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप वेब लेआउट व्यू का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ कर्सर लेके आओगे, इस पर लिखा भी हुआ रहा है कि वेब लेआउट व्यू का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हालांकि ये सारे व्यूज़ ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं, हम मैक्सिमम वर्क अपना प्रिंट लेआउट व्यू में ही करते हैं।
फिर भी आप इनका यूज़ वन बाय वन करके देख सकते हो। तो वेब लेआउट व्यू समझ आ गया आपको। इसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट पूरे पेज पर इस तरह से दिखाई देगा जैसा कि आप एक वेब पेज को देख रहे हैं। इससे अपन बाहर आ जाते हैं, वापस प्रिंट लेआउट मोड में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास बच गए आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। तो फ्रेंड्स, आउटलाइन व्यू में आपको जो डॉक्यूमेंट है एक आउटलाइन की तरह दिखाई देगा। वो कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, तो ये इनके सबके एक लेवल हैं। आप इनको लेवल वाइज देखना चाहते हो तो आउटलाइन व्यू का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे ही आपने आउटलाइन व्यू का यूज़ किया तो आपके यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स हैं अभी फ़िलहाल वो आपको डिस्प्ले हो रही हैं। अगर आपको एक्सटेंड करना है इनको तो आप सिंपली इस प्लस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगी और आपको ऐसे स्क्रीन पर दिखाई देगी। जिस भी हेडिंग पर आप डबल क्लिक करेंगे प्लस पर तो उसका मैटर आपको दिखाई देगा। जब डबल क्लिक वापस करेंगे तो ये मैटर हाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेवल 2, यहाँ लेवलिंग दिखी हुई है यहाँ पर आपको, तो यहाँ आप आकर जैसे लेवल 2 पे क्लिक करेंगे तो ये सब हेडिंग 2 आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ भी प्रयोग हुई है वो हेडिंग 2 तक के लेवल का मैटर आपको दिखा देगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं लेवल 3 पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट को इस तरह से दिखाएगा। अगर आपने लेवल 4 का यूज़ किया या हम ऑल लेवल का यूज़ करते हैं तो आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट इस तरह से आपको बुलेट्स के साथ दिखाई देगा। इसमें आपको हेडर फुटर विजिबल नहीं होंगे और ना ही आपको इमेजेस आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह से दिखाई देगी। तो ये आउटलाइन भी होता है। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हो तो जो आपने फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में यूज़ की है आपके हेडिंग्स के लिए वो आपको दिखाई देंगी। अगर आपको नहीं देखनी तो आप इसको हाइड भी कर सकते हो। ऐसे ही आप चाहते हो कि हर पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन ही आपको विजिबल हो तो शो फर्स्ट लाइन ओनली पर क्लिक करेंगे तो हर पैराग्राफ की केवल एक लाइन आपको विजिबल होगी, बाकी लाइन के एंड में ऐसे डॉट 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 आपको दिखाई देगा। और कंप्लीट पैराग्राफ आपको देखना है तो आप इस ऑप्शन पर वापस से क्लिक कर सकते हैं। इस व्यू से बाहर आने के लिए क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आउटलाइन व्यू का यूज़ कर सकते हो। और अब जो सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट व्यू है वो है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट व्यू का यूज़ ज़्यादातर डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप ड्राफ्ट व्यू पर क्लिक करते हैं इसमें आपके मार्जिन्स गायब हो जाते हैं, हेडर फुटर गायब हो जाता है और डॉक्यूमेंट में से इमेजेस आपकी दिखाई देना बंद हो जाती है। शेप्स वगैरह अगर आपने कुछ यूज़ की है तो वो शेप्स भी आपकी हाइड हो जाती है। केवल टेक्स्ट आपको ड्राफ्ट व्यू में इस तरह से दिखाई देगा। तो केवल टेक्स्ट में एडिटिंग अगर आपको करनी हो तो आप ड्राफ्ट व्यू का यूज़ कर सकते हो। तो ये ड्राफ्ट व्यू होता है। इससे भी बाहर आने के लिए आप प्रिंट लेआउट पर वापस क्लिक कर दीजिए। जो डॉक्यूमेंट फ्रेंडली व्यू है सबसे ज़्यादा आप इसी व्यू का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यूज़ थे। इनमें डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा और ये भी आपको मालूम चल गया होगा कि प्रिंट लेआउट व्यू क्यों काम में लिया जाता है। और ये भी आप जान गए होंगे कि व्यूज़ को व्यू टैब में आकर सेट करने के बजाय आप सीधे स्टेटस बार में जाकर भी यहाँ इस जगह से भी इन तीनों व्यूज़ को आप सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट getictl.in को भी विज़िट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को हम अभी यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। हम अगली क्लास में शो कमांड ग्रुप की कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।